फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के 7 सुनहरे सूत्र के बारे में। इसके मदद से हम अपने जीवन को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, जीवन में कम परेशानी उठानी पड़ेगी और हम तनाव से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सुनहरा नियम है कि हमें अपना बॉडी पोस्चर्स को सही रखना चाहिए। अगर हमारा बॉडी पोस्चर सही है तो हम आत्मविश्वास से भरा रहेंगे। दोस्तों, जितने भी कामयाब लोग हुए हैं सभी का बॉडी पोस्चर्स का जीवन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है। अगर हम अपना बॉडी पोस्चर्स को सही रखते हैं तो हमारा व्यक्तित्व प्रभावी बनता है। दोस्तों, हमें हमेशा सीधा खड़ा होके होना चाहिए, अपने कंधे को सीधा रखने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल्स होनी चाहिए, हमें एनर्जी दिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में सेरोटीन नामक एंजाइम का सेक्रेशंस होता है। सेरोटीन नामक एंजाइम हमें स्वस्थ और हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है और हमें खुश रखता है। इसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रायोगिक तौर पे देखा गया है कि जब समुद्र में 2 केकड़े लड़ते हैं, जो केकड़े जीत जाते हैं उसका शरीर का आकार सामान्य से बड़ा दिखता है, उसमें गजब का कॉन्फिडेंस होता है, वह अपने एरिया का विनर होता है, उसमें शिकार करने का गजब का फुर्ती आ जाता है। इंसानों के साथ भी समान पहलू लागू होता है। दोस्तों, अगर इंसान भी अगर किसी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता में जीत जाता है तो उसमें भी गजब का कॉन्फिडेंस दिखता है, उसका भी बॉडी पोस्चर्स उस समय बहुत गजब का होता है। दोस्तों, इसलिए हमें अपने बॉडी पोस्चर्स पे ध्यान देना चाहिए। बैठते उठते समय अपने बॉडी को पोस्चर को सही रखना चाहिए। इससे हमारे बॉडी में सेरोटीन नामक एंजाइम का सेक्रेशंस होगा और हम भी हमेशा स्वस्थ और खुश देखेंगे, आत्मविश्वासी बने रहेंगे। दोस्तों, हमारा दूसरा सबसे सुनहरा नियम है, हमें अपना ध्यान खुद पे देना चाहिए। दोस्तों, अगर हम खुद पे ध्यान देते हैं पहले तो हम दूसरे का भी ख्याल रख सकते हैं। अगर हम खुद ही बीमार पड़ जाएंगे तो दूसरे का देखभाल कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें अपने खुद पे ध्यान देना चाहिए, अपने खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने खुद के स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और अपनी प्राथमिकता पहले रखना चाहिए। दोस्तों, तभी हम जाकर अच्छा कामयाब हो पाएंगे। फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो हम उस पर बहुत ध्यान देते हैं, जब खुद बीमार पड़ते हैं तो अपने बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। ना दवाइयाँ खाने का समय ठीक होता है, ना आराम करने का। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले खुद पे ध्यान दीजिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, खुद स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तभी जाके आप अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का ख्याल सही ढंग से रख पाएंगे। दोस्तों, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छे दोस्तों की तलाश करना चाहिए। दोस्तों का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आपके पास अच्छा दोस्त है, कामयाब दोस्त है, तो आप भी कामयाब बनेंगे। अगर आपके पास नकारात्मक दोस्त है तो वो आपके जीवन में बहुत पीछे ले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों का चुनाव सही ढंग से करना चाहिए। ये हमारा निर्णय होता है कि हम अपने जीवन में अच्छा दोस्त बनाएं या बुरा दोस्त बनाएं। हमें अपने जीवन में बुरा दोस्त नहीं बनाना चाहिए, जो आलसी हो, जो प्रमादी हो, जिसके लाइफ में कोई पर्पस नहीं हो, वैसे लोगों का संगत नहीं रखना चाहिए। कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, और जैसा संगत होगा वैसा ही रंगत होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके आसपास आपके जीवन में कामयाब दोस्त है तो आप भी स्वतः कामयाबी की ओर अग्रसर होंगे। इसीलिए दोस्तों, इस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारे मित्र कैसे हैं। इसीलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा अच्छा दोस्त बनाइए। चौथा सबसे महत्वपूर्ण नियम है, हमें अपनी तुलना खुद से करनी चाहिए, न कि औरों से। खुद से तुलना करने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम गलत लोगों से प्रेरित होंगे तो हम गलत एम रखेंगे अपने जीवन में। इसलिए अपनी तुलना खुद से कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, हम अगर गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो हम अपने तुलना तुरंत ही महान गिटार वादक से नहीं कर देना चाहिए, इससे हमें डिप्रेशन आ जाएगा। इसलिए अपने खुद का स्किल का प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। हमें अपनी तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी तुलना अपने बीते हुए कल से करनी चाहिए। हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम हमेशा कल के तुलना में अच्छा बने। इसलिए अपनी प्रतिस्पर्धा खुद से करें और अपना स्किल डेवलप करते हुए आगे बढ़े और दूसरे से तुलना करना छोड़ दे। दोस्तों, 5वां महत्वपूर्ण नियम है, हमें हमेशा सटीक और सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। शब्द भी ऊर्जा का एक रूप होता है। अगर हम सही शब्द का उच्चारण करेंगे तो यह हमें सम्मान दिलाएगा और गलत शब्दों का यूज करेंगे तो यह हमें अपमान देगा। शब्दों का बहुत ही कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंस होता है। अगर हम सही शब्दों का सही मानसिकता के साथ प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे।
जितनी भी समस्याएं खड़ी होती है उसमें ज़्यादातर हमारा बैड कम्युनिकेशन के कारण ही खड़ा होता है। और हम बैड कम्युनिकेशन के कारण अगर समस्याएं खड़ी हो गई है तो हमें उसे पहचानना चाहिए, उसके जड़ तक जाना चाहिए और उसे सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही कम्युनिकेशन से नहीं रखेंगे तो हम यूं ही विवाद में फंसते रहेंगे। दुनिया में जितने भी विवाद खड़े हुए हैं वो अनर्गल विवाद के कारण ज़्यादा हुआ है। इसीलिए हमें शब्दों का सही और सटीक इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, छठा नियम है हमें अपने जीवन में अर्थपूर्ण चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, न कि सुविधाजनक चीज़ों पे। दोस्तों, हम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि वर्तमान क्षण में हम एंजॉय करें, कंफर्ट जोन में रहें और भविष्य में प्लानिंग करें अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन ये बात सरासर गलत है। यह गलत धारणा है कि हम भविष्य पे छोड़ दें अपने प्लानिंग को और वर्तमान में हम एंजॉय करें और रेस्ट में रहें। दोस्तों, अगर हमें कामयाब की ओर जाना है तो हमें वर्तमान क्षण पे ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा। हमें एंजॉय बाद में करना है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में सही काम करना है जो हमें कामयाबी की ओर ले जाए। इसलिए दोस्तों, हमें प्रेजेंट क्षण पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। दोस्तों, सातवां सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि हमें दूसरे की आलोचना से बचना चाहिए। दोस्तों, हम लोग दूसरे की आलोचना पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने कमियों को नहीं देखते हैं। कहते हैं ना कि खुद के मामले में हम वकील बन जाते हैं और दूसरे के मामले में तुरंत जज बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें दूसरे की आलोचना करने से पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए क्या हम अपने कार्यालय में, वर्किंग प्लेस पे कठिन परिश्रम कर रहे हैं, क्या हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सही सम्मान दे रहे हैं, उससे सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। और हमें ध्यान देना चाहिए जो हमारी हैबिट है क्या वो हमें गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य और खुशी से दूर तो नहीं कर रहा है। ये सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर इसका जवाब नहीं है तो तुरंत वो कार्य बंद कर देना चाहिए जो हमारे हित में नहीं है। इससे बदलाव आप देख सकते हैं, आप में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होगा, आप प्राउड फील करेंगे। इसीलिए आप वो काम करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जिससे आप गौरवान्वित महसूस करें। भविष्य में अगर आप उसके संबंध में बातें करें तो आप गौरवान्वित फील करें।